क्योंकि यज्ञ जो होते हैं उस यज्ञ के पीछे किसी एक का स्वार्थ नहीं होता है, उस यज्ञ के पीछे अनेक लोगों का स्वार्थ है, अनेक लोगों की रोजी रोटी उस यज्ञ से बनी है। पुराने जमाने में जब यज्ञ होते थे तो बड़े बड़े विशाल यज्ञ होते थे, अश्वमेध यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ। तो उस यज्ञ में सबसे पहले जो है उस यज्ञ का निर्माण होता। निर्माण करने वाले कौन? बोले जो हमारे सेवक भाई हैं, वो उस यज्ञ को बनाते थे, मंडप निर्माण। और मंडप ऐसा वैसा नहीं बनता है कि एक ही दिन में बन गया, कम से कम महीनों लग जाते थे, ऐसे मंडप बनते थे। तो सबसे पहले किसका उस यज्ञ से भला हुआ? बोले जो सेवक हैं उनका भरण पोषण उस यज्ञ से हुआ। फिर बात आती है यज्ञ की रक्षा की। यज्ञ की जो सामग्री होती है, जब पंडित जी लंबी चौड़ी लिस्ट देते हैं तो उस यज्ञ का सामान कहां से आएगा? बोले जो बणिये होते हैं, जो दुकानों पर बैठते हैं, उनके दुकान से वो यज्ञ का सामान जाता है। तो दूसरे नंबर पर फायदा किसका हुआ? बोले जो वैश्य वर्ण के हैं, बणिये हैं। अब बात आती है कि यज्ञ की रक्षा की। जब अश्व छोड़ दिया जाता तो यज्ञ के रक्षक होते हैं, रक्षा करनी पड़ती थी यज्ञ की। तो रक्षक कौन? बोले बाहुरजन्य कृतः, जो राजा होते हैं, क्षत्रिय होते हैं, वो यज्ञ के रक्षक, यज्ञ की निगरानी करते थे, यजमान बनते थे। तो तीसरे नंबर का फायदा किसका हुआ? क्षत्रियों का। अब ब्राह्मण की तो बारी अंत में आती है। सबसे अंतिम में ब्राह्मण का फायदा होता है जब यजमान दक्षिणा देता है। तो यज्ञ किसी एक के लिए नहीं है, यज्ञ सबके लिए है। लेकिन हम लोगों ने उस चीज को समझा नहीं है। ये जो वर्ण व्यवस्था है ये स्वयं भगवान ने बनाई है, और ये साइंटिफिक भी है। ब्राह्मणों से मुखमासीत बाहुरजन्य कृतः ऊरु तदसजद वैश्या पदव्यांगु शूद्रो अजायता। ब्राह्मणों से मुखमासीत, ये मुख क्या है? बोले ये ब्राह्मण है। अब जितनी भी ज्ञान इंद्रियां होती हैं सब मुख में होती है। आंखों से देखने का ज्ञान बोले मुख से, सुनने का ज्ञान कानों से, रस का ज्ञान जिह्वा से, सुगंध का ज्ञान नासिका से। तो सारा ज्ञान इस खोपड़ी से हो रहा है। इसलिए ये खोपड़ी क्या है? बोले ये ब्राह्मण है। किम कर्तव्यम किम अकर्तव्यम, क्या करे क्या ना करे ये कौन सोचता है? दिमाग सोचता है। तो ब्राह्मण भी हमको सतमार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं कि ऐसा करो ऐसा न करो। वेद में ये धर्म है और वेद में ये अधर्म है। तो ये खोपड़ी क्या है? यही ब्राह्मण है। बाहुरजन्य कृतः, क्षत्रिय क्या है? बोले हाथ, बाहु क्षत्रिय है। क्षत्रिय इस समाज के रक्षक होते हैं, इसलिए उनको कहते हैं राजा, रक्षक। तो इस शरीर का रक्षक कौन है? बोले ये हाथ। अगर इस शरीर पर किसी ने डंडा मार दिया या ये शरीर कहीं गिर गया तो सबसे पहले हाथ जाता है बचाने के लिए। किसी ने अगर डंडा मार दिया तो हाथ अपने आप जाएगा, बोलना नहीं पड़ेगा कि हाथ बचा। जबकि हाथ से मजबूत पैर है, लेकिन पैर आगे नहीं जाता, हाथ आगे जाता है। तो ये हाथ क्या है?
बोले इस शरीर रूपी वर्ण का ये रक्षक है। पुराने जमाने में राजा लोग मृगया करते थे, शिकार खेलते थे। क्यों भाई? हमारे सनातन धर्म में तो अहिंसा को परम धर्म माना है, तो हिंसा की आज्ञा सनातन क्यों देगा? लेकिन राजा लोग मृग को मारने के लिए जाते थे जंगलों में। क्यों? बोले इसलिए जाते थे कि ताकि उनको साहस बन सके कि कभी अगर इस समाज पर आक्रमण हो तो वो समाज की रक्षा कर सके। और समाज की रक्षा वही कर सकता है जिसका अभ्यास पूर्ण है। डॉक्टर का अभ्यास ऑपरेशन करना है, तो डॉक्टर एकदम से ऑपरेशन करता। अगर हम और आप जैसे लोग जाएं तो हमको तो एकदम से डर लग जाएगा। तो समाज और वेद ने ये विधान बनाया कि राजा लोग जब शिकार खेलेंगे तो शिकार खेलते खेलते कभी ये होता है कि शिकार स्वयं आक्रमण कर देता है, तो उनका जो हृदय होता है वो कठोर बन जाता है, युद्ध के लिए वो पूर्ण हो जाते हैं। इसलिए राजा लोग मृगया करते थे और इस शरीर रूपी वर्ण की भी वो राजा हाथ रक्षा करते थे। ब्राह्मणों से मुखमासीत बाहुरजन्य कृतः ऊरुचदस तद्वैश्या। ये पेट जो है यही गुप्ता जी की फैक्ट्री है। इसी पेट में फैक्ट्री चल रही है। और ऐसा नहीं कि ये फैक्ट्री खुद खाती है, सबको देती है। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कहो एक, पाले पोसे सकल अंग, तुलसी जिमि विवेक। पेट में हम भोजन डालते हैं और ये पेट सबको देता है, हाथ को भी देगा, मुख को भी देगा, पैरों को भी देगा, सर्वत्र देगा। तो ये पेट ही वैश्या है, बढ़िया है। और पदव्यांग सूत्रो अजायता, चरण ही सेवक है। जिस प्रकार से ये पूरा शरीर हमको प्यारा लगता है उसी प्रकार से चरण भी प्यारे लगते हैं। अगर चरण किसी के टूट जाए तो व्यक्ति खड़ा ही नहीं हो पाएगा। चरण सबसे ज्यादा प्रिय है क्योंकि पूरे शरीर का भार जो है ये चरण वाहन करता है। लेकिन हम लोगों ने इस चीज को गलत तरीके से ले लिया। हम लोग कहते हैं कि देखो जी ये ब्राह्मण तो सांप्रदायिकता फैलाते हैं, लेकिन स्वयं भगवान गीता में कह रहे हैं चातुर्वर्ण्यम मया सृष्ट्वा गुण कर्मा विभागशा। हे अर्जुन, मैंने इस 4 वर्ण की सृष्टि करी है। भगवान ने ये वर्ण बनाए, ये किसी इंसान ने नहीं बनाए। लेकिन हम लोग इस चीज को समझ नहीं पा रहे। देखो सबका अपना अपना धर्म होता है, एक समान कोई नहीं हो सकता है। अगर एक समान हो जाए तो किसी भी व्यक्ति की फिर कोई विशेषता नहीं रहेगी। अगर मान लो कि यहाँ पर हमारे प्रधानमंत्री आ जाए तो कितना सम्मान देंगे, सभी लोग खड़े होंगे, उनके लिए माला पहनाई जाएगी, पूरी सरकार उनके लिए स्वागत करेगी। और कोई फालतू व्यक्ति आ जाए तो उसके लिए कौन सम्मान करेगा? कोई नहीं करेगा। तो एक समानता नहीं हो सकती है। शरीर में भी एक समानता नहीं है। जब हम अपवित्र होते हैं तो शरीर को भी हम स्वच्छ करते हैं। और अगर कोई तर्क दे कि भैया जो अपवित्र है वो भी तो हमारा ही है, तो ऐसा नहीं हो सकता है। तो यज्ञ जो है वो समाज के रक्षक है, और समाज का रक्षक वही बन सकता है जो परोपकारी है। जिस समय
त्रेता काल में इस भारतवर्ष पर राक्षसों का आतंक था। उस समय अयोध्या में राजा दशरथ राज करते थे। दक्षिण में सुग्रीव जैसे और बाली जैसे महान राजा थे। जनक जैसे बड़े बड़े राजा थे, लेकिन किसी ने भी समाज के हित की बात नहीं कही। जबकि राजा दशरथ का इतना भयंकर वैभव था कि राजा दशरथ जब इंद्र के दरबार में जाते तो इंद्र उनके लिए आधा आसन खाली कर देता। इंद्र के साथ में राजा दशरथ बैठते, लेकिन राजा दशरथ के मन में भी समाज के प्रति कल्याण की भावना नहीं जगी। और बाली दक्षिण में राज करते थे। बाली का इतना भयंकर बल था कि जिसके साथ बाली युद्ध करता उसी का आधा बल जो है बाली में आ जाता, लेकिन बाली के मन में भी समाज के प्रति कल्याण की भावना नहीं हुई। तो समाज के प्रति कल्याण की भावना किसको हुई? बोले विश्वामित्र जी को। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसाई विपिन शुभ आश्रम जानी, बसाई विपिन शुभ आश्रम जानी। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसई विपिन शुभ आश्रम जानी। जहाँ तप जोग यज्ञ मुनि करई, अति मारीच सुबाहु ही डरई। विश्वामित्र समाज के लिए नित्य प्रति यज्ञ करते हैं, लेकिन उस यज्ञ में जो है सुबाहु और मारीच विघ्न करते हैं। क्योंकि जो कपटी व्यक्ति होगा वो ऐसे यज्ञ में विघ्न करेगा। सुबाहु है अहंकार का प्रतीक और मारीच है कपट का प्रतीक। तो नित्य प्रति विघ्न करते हैं। तो विश्वामित्र जी ने विचार किया कि समाज का कल्याण तभी होगा जब राम मेरे जीवन में आएंगे। तो विश्वामित्र जी दशरथ के यहाँ गए, राम जी को लेकर के आए। फिर राम जी ने उन सुबाहु और मारीच को मारा, फिर वो यज्ञ पूर्ण हुआ। तो कहने का तात्पर्य ये है कि समाज का कल्याण कोई राम भक्त ही कर सकता है। जिसके जीवन में राम है, जिसके जीवन में शिव है, जिसके जीवन में कृष्ण है, वही यज्ञ कर सकता है। तो कल आपने भगवान शिव की पावन कथा को श्रवण किया। ब्रह्मदेव की तपस्या त्रिपुरों ने करी और उन त्रिपुरों ने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि हे ब्रह्मदेव, हम अजर अमर हो जाएं। अवद्यत्वं च सर्वेषां सर्वभूतेषु देहिनां, अजराश्चमरा सर्वे भवाम इति नो मतम। हे ब्रह्मदेव, हम अजर अमर हो जाएंगे। ब्रह्मा जी ने कहा असंभव, अमर इस संसार में कोई नहीं है। आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। तो इन त्रिपुरों ने फिर अपने लिए 3 पुर मांगे, सोने का पुर, चांदी का पुर और लोहे का पुर। और उस पुर में जो है रह करके इन्होंने देवताओं को परेशान किया। इंद्रादिक देवताओं को इन्होंने मार करके भगाया। 3 असुर है, तारकाक्ष, विद्युन्माली और कमलाक्ष।
और इन तीनों ने सोना, चांदी और लोहे का पूर्व ब्रह्मा जी से मांगा। कांचनम तारकाक्षस्य कमलाक्षस्य राजतम विद्युन्मालेयसं चैव त्रिविधं दुर्गमुत्तमम्। हे ऋषियों, उन तीनों दैत्यों का इतना भयंकर वो वैभव था कि उनका वध उस पुर में कोई नहीं कर सकता। विष्णु भी अगर अपने सुदर्शन को उस पुर पर फेंके तो वो सुदर्शन शांत हो जाता। शिव के त्रिशूल से भी उस पुर का नाश नहीं होने वाला था। पर ब्रह्मा जी ने ये कहा था कि 1 वर्ष बाद अभिजीत मुहूर्त में ये तीनों पुर आपस में ऊर्जा लेने के लिए मिलेंगे, और उस समय अगर उस 20 मिनट में किसी ने इस पर बाण मार दिया तो ये पुर नष्ट हो जाएगा। तीनों ने देवताओं को सताना प्रारंभ कर दिया। देखो, तपस्या से फल तो हमको मिलेगा। तपस्या और यज्ञ जो भी हम सत्कर्म करेंगे तो हमको उसका फल मिलेगा, लेकिन हमारी बुद्धि निर्मल नहीं हो सकती है। निर्मल बुद्धि के लिए तो हमको सत्संग ही करना पड़ेगा। बिना सत्संग से बुद्धि निर्मल होने वाली नहीं है। तपस्या से शरीर सुखा लो, लेकिन बुद्धि निर्मल नहीं हो सकती। भस्मासुर ने भी भगवान की तपस्या करी, शिव की, हजारों वर्ष तक तपस्या करी और शरीर पूरा सूख गया। भगवान शिव ने वरदान दिया तो वरदान मांगता है कि यस्य यस्य करम कृष्णो धास्यते म्रियतामिति। बोले जिस जिसके सिर पर मैं हाथ रखूंगा वही भस्म हो जाएगा। भगवान शिव ने वरदान दिया, लेकिन उस दुष्ट की मति देखो, उसका चित्त विकृत है, चित्त की शुद्धि नहीं हुई। भस्मासुर ने जब मां पार्वती को देखा तो भगवती के प्रति ही उस मूर्ख की कुबुद्धि जागृत हो गई। गौरी हरण लालसा। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि तपस्या से हमको फल तो मिलेगा, लेकिन हमारी बुद्धि निर्मल नहीं हो सकती है। बुद्धि के लिए तो सत्संग ही करना पड़ेगा। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिन सुलभ न सोई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिनु सत्संग विवेक न हो। तो विवेक जो है वो सत्संग के बिना नहीं हो सकता है। चाहे कितने बड़े बड़े अनुष्ठान कर लो, चाहे तपस्या कर लो। तो इन तीनों ने तपस्या तो करी, लेकिन देवताओं से द्वेष करने लगे। सारे देवता भगवान विष्णु की शरण में गए। पहले शिव से प्रार्थना करी, हे भोलेनाथ, हे त्रिपुरारी, हे भोले भंडारी, हम सब पर कृपा करो, इन दैत्यों को आप मारो। 1 साल हो गया, 100 वर्ष बीत गए, अभिजीत मुहूर्त आ गया है, और इस मुहूर्त में आप जो है इन त्रिपुरों को मार दो। लेकिन भोलेनाथ ने मना कर दिया। भोलेनाथ ने कहा कि अयम वै त्रिपुराध्यक्षम पुण्यावंतरवेधुना यत्र पुण्या प्रवर्तन्ते नान्तव्यो विदे क्वचित्। हे देवताओं, इन त्रिपुरों के
जीवन में पुण्य बहुत है, इसलिए मैं इनको नहीं मार सकता। देवताओं ने कहा कि भोलेनाथ इनके जीवन में पुण्य कैसे हैं? तो भोलेनाथ कहते हैं कि देवताओं, इन त्रिपुरों ने अपने अपने पुरों में शिवलिंग की स्थापना कर रखी है और नित्य प्रति ये शिव पूजा करते हैं। और इन्होंने अपने राज्य में एक घोषणा कर रखी है कि जो शिव पूजा नहीं करेगा उसको मृत्यु दंड दी जाएगी। नित्य प्रति ये शिव पूजा करते हैं, शिव को पूजते हैं। तो भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि जब तक जीवन में धर्म है तब तक हम उनको कुछ नहीं कर सकते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय। भगवान शिव कहते हैं कि जब तक धर्म रहेगा तब तक हम भी कुछ नहीं कर सकते। धर्मो रक्षति रक्षिता। हम अगर धर्म की रक्षा करेंगे तो कोई हमको नहीं मार सकता है। जब हम धर्म की रक्षा करते हैं तो वही धर्म हमारी रक्षा करता है। जानकी मैया से किसी ने पूछा कि हे देवी, तुमने तो धर्म की रक्षा करी, जो तुमने साधु को भिक्षा दी, लेकिन अब तुम्हारी रक्षा कौन करेगा? जानकी से कहा कि तुमने धर्म किया, कोई सन्यासी कोई साधु घर में आया तो उसको भिक्षा देना धर्म है, तो तुमने तो धर्म की रक्षा कर ली, लेकिन वो तो दुष्ट पाखंडी निकला, रावण निकला, लेकिन अब तुम्हारी रक्षा कौन करेगा? तो जानकी कहती है कि मेरी रक्षा वही धर्म करेगा जिस धर्म की रक्षा मैंने करी है। और उसी धर्म के बल पर जानकी रावण को ललकारती है। तृणधारी ओट कहत बैदेही, तिनका दिखा करके रावण को ललकारती है कि रावण, तेरी औकात क्या है जो मेरे को स्पर्श कर सके? तो जब हम धर्म की रक्षा करते हैं तभी धर्म हमारी रक्षा करता है। पांडवों के साथ भी है धर्म, विदुर जी के रूप श्री धर्मराज युधिष्ठिर जी के रूप में धर्म पांडवों के साथ में है, और कौरवों के साथ भी धर्म है विदुर के रूप में। लेकिन कौरवों की पराजय हुई और पांडवों की विजय कैसे हुई? धर्म तो दोनों के साथ में है। पांडवों के साथ श्री युधिष्ठिर जी के रूप में धर्म है, और कौरवों के साथ विदुर जी के रूप में। लेकिन पराजय कौरवों की हुई। क्यों? क्योंकि जो पांडवों के धर्म युधिष्ठिर है, धर्म जो कहते हैं युधिष्ठिर जी जैसी आज्ञा करते हैं, सारे पांडव उसको सिर धरी आज्ञा का पालन करते हैं। धर्म ने युधिष्ठिर जी ने जो कह दिया उस पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाते पांडव, जो कह दिया वो करना है। लेकिन कौरवों का डर है विदुर जी। विदुर जी जो कहते हैं कौरव मानते ही नहीं है। विदुर जी धृतराष्ट्र को समझाते हैं कि हे धृतराष्ट्र, ये जो तुम्हारा पुत्र है ये कलयुग है। पुत्रेण धर्मेण विनष्ट दृष्टि, तुम इसके मुंह में आकर के विनष्ट दृष्टि, भीतर से भी अंधे हो गए हो। लेकिन कोई कौरव मानता ही नहीं है। तो जब हम धर्म की नहीं मानते हैं तो वही धर्म हमको नष्ट कर देता है, और जब हम धर्म को मानते हैं तो वही धर्म हमको पुष्ट कर देता है।
तो भगवान भोलेनाथ ने इनकार कर दिया, बोले हम नहीं मारेंगे उनको। सारे देवता अब भगवान विष्णु की शरण में गए, हे हरि आप हम पर कृपा करो। तो भगवान विष्णु ने भी कहा, भगवान विष्णु ने भी उनका समर्थन किया। इदं सत्यं वचश्चैव यत्र धर्मः सनातनः तत्र दुःखं न जायेत सूर्ये दृष्टे यथा तमः। हे देवताओं, ये तो बात सही है कि जहां धर्म होता है वही सनातन है, वही मैं होता हूं। उन त्रिपुरों के जीवन में धर्म है तो मैं उन पर कैसे आक्रमण करूं? लेकिन तुम देवता ज्यादा प्रार्थना कर रहे हैं तो मैं कुछ प्रयास करूंगा। तो भगवान विष्णु ने जो है एक विशाल यज्ञ कराया, यज्ञ किया। सोपि नारायण श्रीमाश्चिन्तयास्तु तथाया किं कार्यं देव कार्येषु मया देव हनीयन। भगवान विष्णु ने विचार पूर्वक एक विशाल यज्ञ करवाया और उस यज्ञ से असंख्य भूतों को प्रकट किया और उन भूतों को जो है त्रिपुर के यहाँ भेज दिया। बोले तुम उनको नष्ट करो। लेकिन त्रिपुर के लोग इतने ज्ञानी और इतने धर्मात्मा कि उन्होंने जो है उन भूतों को बोतलों में बंद कर करके भगा दिया। अब भगवान विष्णु ने विचार किया कि अब क्या करें। भगवान विष्णु ने मन में विचार किया कि जब तक इनके धर्म को न गिराएं तब तक इनको मारना असंभव है, क्योंकि जब तक पुण्य होते हैं तब तक व्यक्ति को डिगाना बड़ा कठिन है, और जब उसके पुण्य क्षीण हो गए तो फिर वो अपने आप ही गिर जाएगा। यावद वेद धर्मस्तु यावदे शंकरार्चनम यावद शुचिकृत्यानि तमन्नासो भवन्निवा। जब तक इन त्रिपुरों के यहाँ शिव की अर्चना बंद ना हो, जब तक ये पाखंड का सहारा ना ले, तब तक इनको मारना बड़ा कठिन है। तो भगवान विष्णु ने जो है अपने श्री अंग से एक मुंडिन को प्रकट कर दिया, एक पाखंडी को प्रकट कर दिया। मुंडिना मलना वस्त्रम गुंफी बात्र समन्वितम। उस मुंडिन को हाथ में झाड़ू दे दिया, मुख पर उसने जो है खूब पट्टा बांध दिया। मुंडिन ने भगवान को प्रणाम किया कि प्रभु मैं क्या करूं। तो भगवान ने कहा कि मुंडिन तुम एक अपना शास्त्र बनाओ 16,000 श्लोकों वाला, और मैं तुमको आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारी पूजा होगी, लेकिन अभी नहीं होगी, कलयुग में जाकर के होगी। मदीयो तुम सदा पूजो भविष्यति न संशया। हे मुंडिन, तुम भोगवाद का प्रचार करो। और भगवान की प्रेरणा से जो है उस मुंडिन ने चारवाक, जो नास्तिकों का ग्रंथ होता है, उसकी रचना कर दी। वो एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें भगवान नाम की कोई वस्तु नहीं बताई है। तो उस मुंडिन ने जो है भगवान की प्रेरणा से त्रिपुरों के यहाँ हो गया, और इसने जैसे त्रिपुर के देश में तीनों पुरों के देश में गया तो इसने अपना पाठ प्रारंभ कर दिया। लोग सुन रहे हैं इकट्ठे होकर के। इत्युक्त्वा पाठयामासं शास्त्रं पापमयो तथा इह वा स्वर्ग नरकाय प्रत्येनान्य यथा पुनः। इसने कह दिया कि हे त्रिपुरों, ना तो कोई स्वर्ग होता है ना कोई नरक होता है, ये केवल कपोल कल्पनाएं हैं, ये सब बेकार की बातें हैं। आत्मा को ही सुख, शरीर को ही सुख देना, आत्मा को सुख देना है। जब उसने इस प्रकार की उटपटांग बातें करी तो त्रिपुर के लोगों ने उसको मार करके भगा दिया। बोले बाबा ऐसी बातें क्यों करता है हमारे क्षेत्र में।
नास्तिकों का प्रचार कर रहा है। त्रिपुर के लोगों ने कहा कि लगता है कि रामपाल का चेला है, भाग यहां से, और भगा दिया। अब तो महाराज भगवान नारायण ने विचार किया कि अब क्या करें, अब तो इनके धर्म को तोड़ना बड़ा कठिन है। तो भगवान नारायण ने नारद जी का आह्वान किया। नारद जी आए और नारद जी को भगवान ने सब समझा दिया। नारद जी ने जो है वीणा को नीचे रख लिया और उस मुंडिन को अपना गुरु बना लिया और उससे 16,000 श्लोकों वाला शास्त्र ले लिया। और आज नारद जी की सारी भाषा बदल गई और नारद जी चले गए त्रिपुर के यहाँ। अब नारद जी का इतना यश है कि नारद जी कहीं भी जाए सब नारद जी की पूजा करते हैं। तो सारे त्रिपुरों ने जो है नारद जी का स्वागत किया, पूजन किया। पर आज त्रिपुर के लोगों ने जब नारद जी के हाथ में वीणा नहीं देखी और मुख से नारायण नारायण नहीं पुकार रही, तो त्रिपुरों ने पूछ लिया कि नारद जी आज तो आज आपकी भाषा ही बदल रही है, क्या बात है? तो नारद जी कहते हैं कि हे त्रिपुरों, आज मुझे सत्य का पता लग गया। आज तक तो मैं झूठ में जी रहा था। सर्व विद्या प्रकृष्टो ही वेद विद्या परानिष्ठा दृष्ट्वा च बहवो धर्मा नेतने सदृशा पुनः। हे त्रिपुरों, मेरे को एक ऐसे संत मिले हैं कि जो सर्व विद्या प्रकृष्टो ही, जो ऐसा कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति करने से कौन सुखी हुआ है। आप तो बस जीने की राह एक बार पढ़ लो तो सुखी हो जाएंगे। तो नारद जी कहते हैं कि मेरे को एक ऐसे गुरु मिले हैं कि जो वेद विद्या परान्विता, जो तत्व को जानते हैं। इसलिए मैंने नारायण नारायण छोड़ना जपना बंद कर दिया, क्योंकि ये कोई तत्व नहीं है। अब तो त्रिपुरों के मन में आया कि हम भी तो जाने कि ये वास्तव में क्या ज्ञान है। तो सारे त्रिपुरों ने कहा कि नारद जी हमें भी ऐसा ज्ञान दो। तो नारद जी ने कहा कि उससे दीक्षा लेनी पड़ेगी। बोले ठीक है, हम तैयार हैं दीक्षा लेने के लिए। मुंडिन आया और मुंडिन ने सारे त्रिपुरों को दीक्षा दे दी और उनको ज्ञान देना प्रारंभ कर दिया। बोले त्रिपुरों, बड़े ध्यान से सुनो। वयम सुदीक्षिताश्चात्र दृष्ट्वा धर्म सनातना नारदो दीक्षो यास्मात् द्वयम दीक्षा ममप्न्यात्। हे त्रिपुरों, अब तुम हमारे शिष्य हो गए हो। मैंने तुमको शिक्षा दी है, दीक्षा दे दी है। अब तुम बड़े ध्यान से सुनो कि वास्तविक धर्म क्या है। इत्येवा तु वचः श्रुत्वा दैत्यराजस्य निर्मला प्रत्यवाचा समयत्नेन ऋषि सच सनातनम्। हे त्रिपुरों, मैं तुमको एक ऐसा उपदेश देता हूं कि जिसको सुनने के बाद तुम्हारा सारा अज्ञान दूर हो जाएगा। बोले महाराज जल्दी दो, देर मत करो। तो मुंडिन कहता है कि देहो यथास्मदीनानाम स्वकालीन विलीयते। हे त्रिपुरों, ये शरीर जो है अपने समय के अनुसार नष्ट हो जाता है। ब्रह्मा से लेकर मच्छर तक के जीव भी खत्म हो जाते हैं। ब्रह्मादिका सतानाम स्वकालीन लीयते। त्रिपुरों ने कहा बात तो ठीक है। बोले तो आगे सुनो। बोले हे त्रिपुरों, ये शरीर एक दिन नष्ट हो जाएगा, तो इस शरीर को खूब भोग कराओ। आहारो मैथुनम निद्रा भयम सर्वत्र यत् सम। इस मन को तुम सुखी रखोगे तो वही मोक्ष है। इस मन को तुम दुखी रखोगे तो वही नरक है। जब तक जीवित हो तब तक जो है खूब भोजन करो,
यावत् जीवेत् सुखम जीवेत् ऋणम कृत्वा घृतम पीबेत्। जब तक तुम्हारा जीवन है तब तक खूब खाओ, अगर तुम्हारे पास नहीं है तो मांग करके ऋणम कृत्वा घृतम पीबेत्, ऋण करके खाओ। पर इस शरीर को ही पुष्ट करना, आत्मा को पुष्ट करना है, इस शरीर को ही सुखी रखना, उस ब्रह्म की उपासना है। और शरीर को तुमने दुखी रखा तो फिर भगवान तुमसे नाराज हो जाएंगे। भस्मिन, ये शरीर एक दिन भस्म हो जाएगा, इसलिए इस शरीर को खूब खिलाओ, खूब पिलाओ। मुंडिन कहता है कि हे त्रिपुरों, इह वैवा स्वर्ग नरके प्राणिना नान्यता क्वचित्, सुखम स्वर्गम समाख्यातो दुखम नरकमेवहि। स्वर्ग अथवा नरक कुछ होता नहीं है, मन को जो अच्छा लगे वही करो। मन जिसमें सुखी रहता है उसी को स्वीकार करो। ये जितने भी पितृश्राद्ध होते हैं, जितने भी देवताओं का यजन होता है, ये सब बेकार है। ऐसा प्रचार किया कि महाराज सारा ही त्रिपुर के जो लोग हैं वो धर्म से भ्रष्ट हो गए। मुंडिन कहता है सुखेषु भोज्यमानेषु यच्च देहा विसर्जनम अयमेवा परो मोक्षम विज्ञायास्तच्चिन्तका। जिस वस्तु को भोगने में तुमको सुख मिलता है वही वास्तविक मोक्ष है। अगर तुमको शराब पीने में आनंद आता है तो वही मोक्ष है। अगर तुमको भांग और चरस खाने में आनंद आता है तो वही मोक्ष है। और त्रिपुरों, न कोई छोटा है न कोई बड़ा है। गुरु भी शिष्य के चरणों को प्रणाम कर रहा है और शिष्य भी गुरु के चरणों में स्पर्श कर रहा है। शिष्य भी गुरु को प्रणाम कर रहा है और गुरु भी शिष्य को प्रणाम कर रहा है। कोई भेद नहीं है। हे त्रिपुरों, ये वर्ण व्यवस्था जो है केवल जाति की कल्पना है। इन ब्राह्मणों ने केवल अपने पेट पालने के लिए ये वर्ण व्यवस्था बनाई है। ऐसा प्रचार किया कि सारे जितने भी लोग थे सब धर्म से भ्रष्ट हो गए। सशिष्यो वेद धर्मस्या नाशयामास चादरत्, स्त्री धर्मा खंडयामास पतिव्रता परायणम्। जितने भी शिष्य थे वो सब धर्म से भ्रष्ट हो गए। जितने भी त्रिपुर की स्त्रियां थी सब धर्म से भ्रष्ट हो गई। वेद के नियम का उल्लंघन हो गया, स्त्रियों के धर्म का खंडन हो गया। अभ्यास चाकर्षणी विद्या वशीकरणानि संयमी पुरुषा सफला चक्रु परदारेषु मोहिषा। उस त्रिपुर में जो है वशीकरण, मोहन, उच्चाटन आदि की विद्या का प्रचार प्रसार उसने किया। मुंडिन ने कहा कि कहीं कोई धर्म नहीं है, जो अपने को अच्छा लगता है वही धर्म है। शरीर को ही पुष्ट करना आत्मा को ही, आत्मा का भजन है। और उसने ऐसा प्रचार किया कि महाराज सारे जितने भी त्रिपुर के लोग थे उनका तेज नष्ट हो गया। सबने मूर्ति पूजा बंद कर दी, धूप जलाना बंद कर दिया, जोत जलाना बंद कर दिया। कुछ भी खाते हैं, कुछ भी करते हैं, मन में जो आया सो कर दिया, क्योंकि उनको गुरु मिल गया कि जो मन में आए सो करो, और जो तुम्हारे मन को अच्छा लगता है वही भजन है। तो उनको एक प्रमाण मिल गया, बस महाराज फिर उन्होंने दीक्षा ले ली। और फिर क्या है, फिर वेदों में बार बार कटाक्ष करते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश असत्य हैं, इनसे ऊपर भी कोई है। आप हमारी एक बार पुस्तक खरीद लो, और पुस्तक फ्री में बट रही है। पुस्तक नाम है उसका जीने की राह।
और गीता का श्लोक उसमें है। अरे जो गीता भगवान ने लिखी है उसको तो पढ़ नहीं रहे हैं, और फ्री के चक्कर में जो है उस पुस्तक को पढ़ रहे हैं। और इसमें ये लिखा है कि देवताओं मूर्ति पूजा करना बंद करो, ये सब बेकार है। तो त्रिपुर के लोग सारे तेजहीन हो गए, आलसी हो गए। सनातन धर्म का जो मूल है वो वेद है। वेद जिसकी आज्ञा करे वही धर्म है, और वेद जिसकी आज्ञा ना करे वही अधर्म है। वेद के अनुसार, वेद के वाक्य के अनुसार अगर भगवान भी हमको उपदेश करे तो भगवान की भी मत मानो, क्योंकि वेद से छोड़ करके भगवान भी कभी उपदेश नहीं करते। भगवान ने भी जब अर्जुन को ज्ञान दिया तो बार बार भगवान ने कहा कि अर्जुन ये ज्ञान वेदों में लिखा हुआ है। राम कृष्ण शिव ये सब वेद के अवतार हैं, और शिक्षा देने के लिए ये लीलाएं करते हैं। तो जब उस मुंडिन ने सारे त्रिपुर के लोगों को धर्म भ्रष्ट किया, तो फिर जो है उस त्रिपुर में भ्रष्टाचार फैल गया। कालीमल घर से धर्म सब लुप्त भये सदग्रंथ, दम बिन निज मति कल्प करी, प्रकट किए बहुपंथ। अनेक पंथ प्रकट हो गए। कोई कहता है कि हम तो मूर्ति पूजा नहीं करेंगे, कोई कहता हम घर में धूप जोत जलाना बंद कर दिए हैं। सब अपने अपने मति के अनुसार चलने लग गए हैं। माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधु सन करवा वही सेवा। माता पिता की बात कोई नहीं मानता है, साधुओं से सेवा करवाने लग गए हैं। तो ऐसा भ्रष्टाचार फैल गया कि महाराज सारे त्रिपुर के लोग जो है शक्तिहीन हो गए। अब देवताओं ने भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करे कि हे भोलेनाथ, अब इनके पुण्य क्षीण हो गए हैं, इनके मरने का सही समय आ गया है। 1000 वर्ष बीत गया है, अभिजीत मुहूर्त भी आ गया, और ये तीनों पुर जो है आपस में मिल गए। तेषाम् अध्यनिष्ठानां दैत्यानां देव सत्तमा, पुत्रस्या विनशंचा करिष्ये न संशया। भगवान शिव ने देवताओं से कहा कि देवताओं तुम बिल्कुल भी संशय मत करो, मैं इन त्रिपुरों का नाश करूंगा। भगवान शिव ने विश्वकर्मा को आदेश दिया। विश्वकर्मा ने एक दिव्य रथ निर्माण कर दिया। उस रथ पर भगवान भोलेनाथ बैठ गए, हाथ में पिनाक धनुष ले लिया, और सारे देवताओं के साथ में लेकर के उस त्रिपुर को ध्वस्त करने के लिए चले। जैसे भगवान ने अपने विजया नाम के धनु को उठाया, बाण को उठाया, और जैसे ही उस पर धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई, तो उसी समय भोलेनाथ के अंगूठे में दर्द होने लग गया। अब भोलेनाथ का हाथ कांपने लग गया। देवता बेचारे सब एक ही श्वास में रुके हुए हैं। देवताओं की धड़कन धक धक कर रही है। देवताओं ने कहा भोलेनाथ जल्दी मारो, 20 मिनट बीत जाएंगे। भोलेनाथ ने कहा कि मेरे तो अंगूठे में दर्द हो रहा है, मैं कैसे मारूं। जैसे तैसे भगवान ने बाण छोड़ा, लेकिन वो बाण जो है चूक गया। अब तो सारे देवता डर गए कि हे भगवान, अब ये मरने वाला नहीं है, अब ये नहीं मरेगा तो हमको फिर 1000 वर्ष तक ये सताएगा। सारे देवता भोलेनाथ को पुकार रहे हैं कि हे भोलेनाथ कुछ करो। जब भोलेनाथ ने दूसरा बाण चढ़ाया तो वो भी चूक गया। अब तो सारे देवता मान गए कि अब ये मरने वाले नहीं। उसी समय जो है आकाशवाणी हुई, भव भव नायावदान वन्नुचार्यात् विनायका पुराणाई जगदीशे संप्रतम न हनिष्यति। आकाशवाणी ने कहा कि हे भोलेनाथ, तुम्हारा पुत्र विघ्न कर रहा है गणेश, पहले तुम गणेश की पूजा करो। गणेश एक ऐसे देवता हैं
अन्य देवताओं की तुमने पूजा करी तो वो तुमको आशीर्वाद देंगे, और नहीं करी तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेंगे। लेकिन गणेश जी ऐसे हैं कि तुमने पूजा करी तो आशीर्वाद देंगे, और नहीं करी तो विघ्न करेंगे। तो गणेश जी विघ्न कर रहे हैं बार बार। भोलेनाथ ने मनी मन में पार्वती का स्मरण किया कि हे देवी, अपने पुत्र की पूजा करो। इधर पार्वती ने तुरंत गणेश जी को लड्डू चढ़ाया, गणेश जी को दुर्वा चढ़ाया, गणेश जी को लाल सिंदूर लगाई। और अब की बार जैसे ही भगवान ने बाण पर, धनुष पर बाण चढ़ाया, तो एक ही प्रत्यंचा में जो है उस तीनों पुरों को ध्वस्त कर दिया। बोलिए त्रिपुरारी भगवान की। महाभयंकरं रौद्रं प्रज्वलंत दिशो दश, कोटि सूर्य प्रतीकासं प्रलयन्ति सन्निभं। बड़ा भयंकर प्रलय काली में हुआ। भगवान का नाम तब से हुआ त्रिपुरारी। ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति करी, सारे देवताओं ने भगवान शिव की स्तुति करी। देव देव महादेव, भूतात्मन भूत भावना, त्राहिना शरणापन्ना, त्रैलोक्या दहना विशाल, त्रैलोक्या दहनाद विषाद। सारे देवता भोलेनाथ की स्तुति कर रहे हैं। रक्ष रक्ष महादेवा, भीतात्मन सकलामरा, दग्धा चात्रपुरं सर्वे, कृतार्थं अमरा कुरु। सारे देवता शिव जी से प्रार्थना कर रहे हैं, ओ शिव भोले भंडारी, शरण हम आए तिहारी। शिव भोले भंडारी, शरण हम आए तिहारी। आए तिहारी भोले, आए तिहारी, आए तिहारी भोले, आए तिहारी। रखियो लाज हमारी, शरण हम आए तिहारी। रखियो लाज हमारी, शरण हम आए तिहारी। शिव भोले भंडारी, शरण हम आए तिहारी। शिव भोले भंडारी।
शंकर भगवान की जय। तो सारे देवताओं ने जो है भगवान की स्तुति करी है। श्री सूत जी कहते हैं कि ऋषियों, जब त्रिपुरासुर का वध हुआ तो त्रिपुर के लोग सारे नष्ट हो गए। एक मैं नाम का दानव बचा। वो दानव भगवान शिव की शरण में आए और उसने शिव जी की स्तुति करी। भगवान शिव ने उसको आशीर्वाद दिया कि हे दानवराज, तुम पाताल लोक जाओ। गच्छत्वं वितलम लोकम रमणीय दिपोह्य। तुम पाताल लोक में जाओ और वहीं पर तुम राज करो। और उस मुंडिन को भी भगवान ने आशीर्वाद दिया कि हे मुंडिन, इस समय तो तुम राजस्थान रेगिस्तान में चले जाओ और जब कलयुग आएगा तो तुम्हारा पूजा इस कलयुग में होगी। तुमको भी कुछ लोग पूजेंगे। तो उस मुंडिन को भी आशीर्वाद मिला है कि इस कलयुग में जो है पाखंडी के रूप में तुम पूजे जाओगे। लोग तुमको समझ नहीं पाएंगे और तुम्हारी खूब पूजा होगी। श्री सौनक जी ने अभी एक प्रश्न किया कि हे गुरुदेव, ये जालंधर कौन था? जालंधर नाम का राक्षस कौन था? इसके बारे में हमें बताओ। तो विस्तार पूर्वक जो है सूत जी ने सौनकादि ऋषियों को कथा सुनाई कि हे ऋषियों, एकदा जीव चक्रोचा भक्त्या परमया मुनि दर्शनं कर्तुमि सस्या कैलासं जगतुमि वृषम्। एक बार देवराज इंद्र भगवान शिव के दर्शन के लिए कैलाश में जा रहे थे। देवराज बृहस्पति को अपने साथ में लिए और शिव के दर्शन के लिए कैलाश जा रहे थे। लेकिन जब दर्शन करने के लिए जा रहे थे तो अपने ऐरावत नाम के हाथी में जा रहे थे। इंद्र देवताओं के राजा हैं और उनके जीवन में अभिमान है। हम जब भी किसी महापुरुष के पास जाएं तो अपना अभिमान छोड़ करके जाएं, अपना वैभव और यश दिखाने वहां न जाएं। तो इंद्र ऐरावत हाथी पर चल रहा है, परंतु भगवान शिव तो भक्त वत्सल है। वो तो अहंकारियों का अहंकार तोड़ने वाले हैं। तो भगवान शिव जो है बीच रास्ते पर भेष बदल करके बैठ गए। दिगंबरो तन्मार्ग रुद्रा सदगति सतम जटाबंदेन सिरा सती संशोभितानन। दिगंबर भेष में और जटाजूट बांध करके भगवान शिव बीच रास्ते पर बैठ गए। अब जैसे इंद्र रास्ते से आ रहा था तो इंद्र ने कहा कि हे दिगंबर भेषधारी, तुम मेरे मार्ग से हट जाओ। लेकिन भगवान मौन रहे। इंद्र कहता है कि कस्तुम भो कुता आया किम नाम तव वत्पता। तुम कहां से आए? तुम कौन हो? स्वहस्तानि सस्थिता शंभु किम मन्यत्रे गता प्रभु। हे भेषधारी, हे दिगंबर, हम शिव के दर्शन के लिए जा रहे हैं और तुम मार्ग पर हमारा रास्ता क्यों रोक रहे हो? तुम कौन हो? पर भगवान फिर भी मौन रहे। अब जब बार बार इंद्र ने पूछा तो भगवान ने कोई जवाब नहीं दिया। तो इंद्र ने जो है भगवान रूपी भेषधारी दिगंबर को गालियां देना प्रारंभ कर दिया। रे मया पृक्षमयोनि न तरम दत्तवानसी अतस्तम हन्मि वज्राणि करते त्रस्त्रय दुर्मते। हे दुर्मते, तुझे पता नहीं है मैं कौन हूं? मैं देवराज इंद्र हूं और मैं इस वज्र से जो है तुमको नष्ट कर सकता हूं।
और जैसे ही इंद्र ने मारने के लिए वज्र उठाया तो इंद्र का हाथ स्तंभ हो गया, पत्थर बन गया। अब जैसे हाथ पत्थर बना तो भगवान को क्रोध आया और क्रोध में भगवान ने जो है इंद्र को मारने के लिए एक भयंकर दिव्य ज्योति फेंकी, तीसरा नेत्र खोल दिया। चकारम स्तंभनम तस्या वज्रपातस्य शंकरा। भगवान शिव ने इंद्र को मारने के लिए तीसरा नयन खोल दिया और जैसे ही उस नेत्र की ज्योति इंद्र को भस्म करने के लिए जा रही थी, इतने में बृहस्पति ने इंद्र को पीछे किया और अपने आप सामने खड़े हो गए। बृहस्पति ने भगवान शिव की स्तुति करी कि हे शिव, हे भोलेनाथ, आप इसको क्षमा करो। बृहस्पति भगवान शिव की स्तुति कर रहे हैं। नमो देवादिदेवाय महादेवाय चात्मने महेश्वराय प्रभवे त्र्यंबकाय कपर्दिने। हे कपर्दिनी शंकर, हे त्र्यंबकाय, हे महेश्वर, इसको छोड़ दो। हे यज्ञ के रक्षक, हे यज्ञ के फल देने वाले भगवान, यज्ञ विध्वंस कर्तारे यज्ञानां फलदायिने नमस्ते मख रूपाय पराक्रमा प्रवर्तिने। हे यज्ञ स्वरूप शिव, इसको आप छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए, इसकी रक्षा करिए। भगवान शिव ने जब शिव की बड़ी सुंदर स्तुति बृहस्पति ने की तो भगवान शिव ने कहा कि हे बृहस्पति, मैं तुम्हारी स्तुति पर प्रसन्न हूं, लेकिन ये जो ज्योति है, ये जो मेरे नेत्र के द्वारा ज्योति प्रकट हुई है, इसको मैं कहां फेंकूं? और इसको कोई धारण भी नहीं कर सकता है। तो बृहस्पति ने कहा कि हे भोलेनाथ, आप इस नेत्र ज्योति को एक क्षार समुद्र में फेंक दो, क्षार राशि पर फेंक दो। तो भोलेनाथ ने जो है उसी नेत्र ज्योति को जो है एक क्षार राशि पर फेंक दिया। अथो शिवस्य तेजो जो भाल नेत्र समुद्भवम क्षिप्रम च लवणाम भोदो सद्यो बालवताम्बा। जैसे ही समुद्र में उस अग्नि को फेंका तो अग्नि को फेंकते ही समुद्र में एक बालक प्रकट हो गया और वो बालक रोने लग गया। रुरोचे सबे बालम सर्वलोक भयंकरम। ऐसा रुदन करने लग गया मानो जैसे संसार में प्रलय आने वाली है। बड़ा भयंकर रुदन उस बालक ने किया। समुद्र ने इस बालक का लालन पालन किया। ब्रह्मा जी को जब पता चला कि शिव का अंश, शिवांश बालक बनकर के समुद्र में है, तो ब्रह्मा जी दर्शन के लिए गए, उस शिवांश का दर्शन किया और जैसे ही उस बालक को ब्रह्मा जी ने अपनी गोद में उठाया तो उस बालक ने जो है ब्रह्मा जी का गला पकड़ लिया। उस बालक ने तुरंत ब्रह्मा जी का गला जोर से पकड़ लिया।